नमस्कार दोस्तों, मंजिल की मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है प्यार में दर्दनाक बदला। चंचल को आज रात खुशी के वजह से नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि कल उसका स्टेज डांस था। चंचल सोच रही थी, क्या कल मैं अच्छे से डांस कर पाऊंगी? कल मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी, जिससे सभी लोगों की नज़र मेरे ऊपर टिकी रहे। चंचल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। चंचल जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, उसी तरह उसका दिल भी खूबसूरत है। चंचल के खूबसूरती के वजह से चंचल के पीछे बहुत लड़के लगे रहते थे, पर चंचल कभी किसी के तरफ देखती भी नहीं थी। चंचल की मम्मी चंचल को उठाती है, उठो चंचल, आज तुम्हारा स्टेज डांस है ना, उठो बेटा, डांस प्रैक्टिस कर लो। तब से चंचल उठती है। दिन भर डांस प्रैक्टिस करने के बाद डांस प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाती है। चंचल आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि देखने वालों की निगाह न हटे। चंचल स्टेज पर डांस कर रही थी, तभी अमित चंचल को देखता ही रह जाता है। अमित चंचल की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है और अब अमित की जिद सिर्फ चंचल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था। अमित सोच रहा था, कैसे भी करके मुझे इस लड़की से बात करना है। अमित स्टेज के पास जाता है और चंचल की तारीफ करता है, तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया, मैंने आज तक ऐसा डांस कभी नहीं देखा है। चंचल अमित को थैंक्स बोलती है। अमित चंचल के घर का पता लगाता है और चंचल के घर के पास एक दुकान थी। अमित उस दुकानदार लड़के से दोस्ती कर लेता है। अमित अब अपने काम से फ्री होकर चंचल के घर के सामने वाली दुकान में बैठ जाता है और जब चंचल के दरवाजे पर देखता रहता। चंचल जब भी दरवाजे पर आती, अमित को देखकर नज़र हटा लेती। धीरे धीरे चंचल को अमित के प्यार का एहसास होने लगा। चंचल अमित के बारे में सोचने लगी, अमित मुझसे कितना प्यार करता है, यह तो मेरे प्यार में पागल है और एक मैं हूँ जो घमंड दिखा रही हूँ। एक दिन जब चंचल सामने वाली दुकान में गई, अमित वहाँ बैठा था। अमित चंचल से उसका नंबर मांगता है और चंचल अपना नंबर दे देती है। चंचल घर जाती है तो अमित चंचल को कॉल करता है। अमित चंचल से कहता है, चंचल तुम एक अप्सरा की तरह लगती हो, मैं तुमको पहली नज़र में देखते ही पागल हो गया हूँ। अब मेरे पागलपन का इलाज सिर्फ तुम ही हो। अमित की तारीफ से चंचल बहुत खुश होती। चंचल भी अब अमित को प्यार करने लगी। कुछ दिनों बात करने के बाद अमित कहता है, चंचल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? चंचल से कहता है, हाँ अमित, मुझे भी अब तुमसे प्यार हो गया है। चंचल और अमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों घंटों बातें करते हैं। चंचल अमित से कहती है कि जान, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना, मुझसे शादी करोगे ना? अमित कहता है, चंचल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अमित अब चंचल को परेशान करने लगा। अमित को लगा, चंचल अब मेरे प्यार में पागल है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूं, यह मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आज चंचल के मामा के लड़के की शादी थी और अमित चंचल को मना करता है, तुम शादी में नहीं जाओगी। चंचल को शादी में जाने का बहुत मन था, क्योंकि चंचल की सभी बहनें शादी में आएगी। चंचल अमित को बहुत मनाती है, मुझको जाने दीजिए। अमित कहता है कि अपने आप को लड़कों को दिखाने के लिए इतना परेशान हो? चंचल कहती है, बाबू मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, अगर तुम नहीं जाने दे रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी। चंचल अपने मम्मी को कहती है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए, शादी में मैं दादी के साथ घर में रहूंगी। चंचल की मम्मी चंचल को डॉक्टर के पास ले जाती है। चंचल अब फंस जाती है। उसने एक आइडिया निकाला अपने आप को चोट पहुँचाने का, जिससे वो शादी में ना जा पाए। चंचल अपने घर में ऊंचे से कूद गई, जिससे उसके पैर में मोच आ जाए और वो शादी में ना जा पाए। चंचल के पैर में मोच की वजह से मम्मी दादी के पास चंचल को छोड़कर चली गई। चंचल अमित को कॉल करती है, देखा तुमने, अब तुम खुश हो ना, तुम्हारे लिए अपने पैरों पे मोच लगा लिया, बहुत दर्द भी हो रहा है, पर मुझे इस बात की खुशी है, तुम खुश हो ना? अमित कहता है, हाँ अब मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी। अमित अब चंचल से कम बात करता। जब बात होती अमित चंचल को गाली देता, गुस्सा करता, जिसके वजह से चंचल रोने लगती।
पर अमित उसको चुप तक न कराता और कहता, तुमसे अच्छी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाती, न जाने क्यों तुम पर मेरा दिल आ गया। चंचल अमित को बहुत माफ़ी मांगती है ताकि अमित ब्रेकअप ना करे। कुछ दिन बाद अमित और चंचल में सब ठीक हो जाता है। अमित कभी कभी चंचल के घर भी जाया करता था। अमित ने चंचल की फैमिली को खुश करने के लिए अपने दोस्त की बहन के यहाँ झूठ बोलकर एडमिशन करा दिया कि एक कोर्स है, उसको करने के बाद गारंटी जॉब मिल जाएगी। पर सच यह था कि जो बच्चे अच्छे से कोर्स फॉलो करेंगे उनको मिलेगी। चंचल की बड़ी बहन अपनी पढ़ाई में अपना दिल नहीं लगाती, जिससे चंचल की कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब नहीं लगी। चंचल की बहन अवनी अमित के ऊपर गुस्सा होती। अमित अवनी को भी गाली देता। अवनी चंचल को कहती, तुम अमित को छोड़ दो, पर चंचल कहती, मैं मर जाऊंगी पर कभी भी अमित को नहीं छोड़ सकती। दिवाली के रात अवनी चंचल के ऊपर पिघलता हुआ मोम गिरा देती है और कहती है, अमित से ब्रेकअप करो। अवनी के एक फ्रेंड ने चंचल को पकड़ा था और अवनी उसके ऊपर जलता हुआ मोम गिरा रही थी। चंचल का पैर जल गया, पर चंचल यही कहती रही, मर जाऊंगी पर अमित से प्यार करती रहूंगी। चंचल जब भी अमित को कॉल करती, अमित फिजिकल होने की जिद करता। अमित बात बात पे ब्रेकअप करने की जिद करता। अमित एक लड़की से बात करने लगता है। अब अमित का इंटरेस्ट दूसरी लड़कियों में होने लगा। अब वो चंचल से बात नहीं करता था। चंचल इस बात से गुस्सा होकर अमित से लड़ाई करती। अमित चंचल को बाजारू कहता है। अमित चंचल से कहता है, तुम मुझे अब अच्छी नहीं लगती। जो स्टेज पे नाचती हो ना, जाओ कोठे पे भी नाचा करो, ज़्यादा पैसा मिलेगा। चंचल रोते रोते कहती, अमित अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं डांस करूँगी आज के बाद, बस तुम गुस्सा ना हो मेरी जान। अमित कहता, मेरा दिल भर गया है तुमसे, अब मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। चंचल अगर तुमने अब कांटेक्ट किया तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, तुम्हारी खूबसूरती के अच्छे दाम लग जाएंगे। यह सब कहकर अमित चंचल को सभी जगह से ब्लॉक कर देता है। चंचल की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। जिस इंसान को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, उसने धोखा दे दिया। चंचल को लगा अमित गुस्से में गया है, अभी वो आएगा। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए, पर अमित ने चंचल को अनब्लॉक तक न किया। चंचल का अब रो रो कर बुरा हाल है। चंचल अब पूरी रात सोती नहीं है, सिर्फ रोती रहती है। चंचल तो अमित के प्यार में पागल हो गई। अब चंचल को अपने खाने पीने का भी होश नहीं है। चंचल अपनी रोती आंखों की फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती है, जिससे कोई अमित को बता दे कि चंचल का क्या हाल है। सब लोग चंचल को बहुत समझाते हैं, पर चंचल नहीं मानती है। अमित के ब्रेकअप के बाद चंचल के पास बहुत प्रपोजल आए, पर चंचल किसी भी लड़के के तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती। चंचल के दिलो दिमाग में सिर्फ अमित रहता। एक दिन अमित की दोस्त की बहन ने अमित को चंचल का हाल बताया। बहुत फोर्स किया कि चंचल से बात कर लो। चंचल बैठे बैठे अमित के लिए रो रही थी कि अमित का मैसेज आया। चंचल खुश हो गई कि अमित वापस आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमित चंचल से कहता, आज से हम यह ना सुने कि चंचल से बात कर लो, ब्रेकअप का मतलब ख़त्म हो गया है। तुम रोकर मर भी जाओ तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चंचल ने अमित के दोस्त की दीदी को कॉल किया, सब बताया। आज के बाद अगर हम मर भी जाए ना तो मेरी मौत की खबर तक ना दीजिएगा इन्हें। दीदी चंचल से कहती है, मुझे नहीं पता था कि अमित इतना बुरा लड़का है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चंचल तुम यह समझो, एक गंदी चीज़ तुम्हारे ज़िंदगी से चली गई है। अब तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ करो। चंचल के ज़्यादा रोने की वजह से चंचल डिप्रेशन में तो थी ही, उसके साथ दिल पे असर हो गया था। डॉक्टर ने बताया, आपने किसी चीज़ का बहुत सदमा ले लिया है, इसलिए आपके दिल पे असर हो गया है। मैं कुछ दवा दे देता हूँ, अगर इससे आराम नहीं हुआ तो आपका ऑपरेशन करना होगा। चंचल का मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा था। चंचल अब अमित से ध्यान हटाने के लिए अपने पढ़ाई में बिजी हो गई। यह वक्त चंचल के लिए बहुत मुश्किल था, पर चंचल ने हिम्मत करके किसी तरह आगे निकली। 10 साल बाद चंचल ने अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर डॉक्टर बन गई। एक दिन अमित के सीने में तेज दर्द हुआ। अमित डॉक्टर के पास गया, एक सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने। अमित चंचल को देखकर खुश हो गया।
चंचल हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? चंचल ने अमित को बिल्कुल एक मरीज की तरह ट्रीट किया। अमित की रिपोर्ट देकर चंचल कहने लगी, अमित आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगी, उस सर्जरी में भी बचने के चांस बहुत कम है। चंचल के यह कहने पर चंचल के आंखों में अमित के लिए एक फिक्र तक न थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस ऑपरेशन में अमित की जान भी जा सकती थी। अमित का आज ऑपरेशन था। अमित को लगा चंचल उसका ऑपरेशन करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर थे। अमित चंचल से बोला, चंचल क्या तुम मेरा ऑपरेशन कर दो ना? चंचल कहती, क्या है ना अमित, आज मेरा ऑपरेशन करने का मन नहीं है और आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर जा रही हूँ। अमित को चंचल की यह सब बातें उसके दिल में चुभ रही थी। अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अमित का ऑपरेशन के टाइम ही अमित ने दम तोड़ दिया। जब चंचल बाहर से घूम के आई, देखा कोई मरीज खत्म हो गया है। चंचल ने नर्स से पूछा, यह कैसे हो गया, कौन से वार्ड के है? यह नर्स ने बताया, अमित नाम का पेशेंट था जो हार्ट ऑपरेशन के लिए आए थे, वो ही है। ऑपरेशन के टाइम ही यह खत्म हो गए। अमित की मौत की खबर सुनते ही चंचल को कोई फर्क नहीं पड़ता। चंचल का दिल भी नहीं किया एक बार अमित का मरा हुआ चेहरा तक देख ले। चंचल खुश भी थी। जिस इंसान ने मुझे जीते जी मारा था, आज वो खुद मर गया। आखिर अमित को उसके पापों की सज़ा मिल गई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।